हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीसीएस के बारे में, जो कि हमारी दिग्गज आईटी कंपनी है। और पिछली 10 तारीख को हम टीसीएस ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट पेश किए थे। तो आज हम देखेंगे कि उसके नंबर्स कैसे रहे और स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि नंबर्स को कैसे पढ़ते हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो आप जैसा कि जानते हैं, टीसीएस एक बड़ी कंपनी है, तो उसने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में लगभग लगभग 100% के रिटर्न्स दिए हैं। यानी कि अगर आपने 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए होते तो वो 20,000 रुपये हो चुके होते हैं 5 साल में। तो मैं उनके नंबर्स मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो आइए चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, टीसीएस ने 10 रुपये का इंटरम डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ है, जो कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे लगभग 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर। तो चलिए इसके नंबर्स को अब हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो इसके लिए हम कंसोलिडेटेड नंबर्स को रीड आउट करेंगे। तो ये मैंने नंबर्स ओपन कर लिए हैं यहाँ पे टीसीएस के, जो कि सारे नंबर्स करोड़ में हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सितंबर 2024, जून 2024 एंड सितंबर, ये ईयर ऑन ईयर है यहाँ से यहाँ। और ये 3 महीने के रिजल्ट हैं। तो सबसे पहले हम इनकम को देखेंगे। टीसीएस ने 64,988 करोड़ इस सितंबर में कमाया है, और पिछले साल में इन्होंने 60,698 रुपए का रेवेन्यू कमाया था। और वही हम खर्चों की बात करें तो एक साल पहले वो 48,956 करोड़ के थे। और पिछले 3 महीने में वो 47,344 करोड़ थे। और एक साल पहले वही खर्चे उनके 45,368 करोड़ रुपए पे थे। तो प्रॉफिट हमें कैसे मिलता है? टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारा प्योर प्रॉफिट जो है, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो हमारा रहेगा 16,032 रुपये इस साल का। और पिछले साल था ये 15,330 रुपये। और पिछले क्वार्टर में था, यानी कि जून मंथ में था 16,231 रुपये। तो ये सब आने के बाद ये सारा प्रॉफिट जो है कंपनी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार को टैक्सेस वगैरह भी हमें देने होते हैं, कंपनीज को भी। तो फाइनल प्रॉफिट जो टीसीएस का आया है, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इनकम फॉर द पीरियड के रूप में। तो टीसीएस का इस मंथ सितंबर मंथ का जो प्रॉफिट है वो है 13,016 रुपये। और पिछले क्वार्टर का था 11,891 रुपये। और लास्ट ईयर का था 11,162 रुपये। तो ये एक अच्छे नंबर है। हालांकि इतनी बड़ी जंप नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। इस तरह की कंपनी के लिए इस तरह के नंबर्स होना भी बहुत एक अच्छी बात मानी जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका बेस बहुत बड़ा होता है। और इतनी बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये अपने प्रॉफिट्स में नहीं ला सकते। तो आइए जानते हैं इसका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कैसा रहा। तो सबसे पहले हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में देखेंगे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस में। इसमें टीसीएस ने 23,785 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया है यहाँ से, जो कि पिछले साल था 22,840 करोड़ का। मैन्युफैक्चरिंग में 6,310 करोड़ का, और पिछले साल ये था 5,787 करोड़ रुपए का। तो इसी तरह बाकी नंबर्स को भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिक्लाइन है। लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर, यहाँ पे टीसीएस स्ट्रगल कर रहा है अभी भी। 6,630 करोड़ का रेवेन्यू है इस बार, और पिछले साल यही रेवेन्यू 6,625 करोड़ था। और क्वार्टरली की बात करें तो 6,909 रुपये, यानी कि यहाँ पे टीसीएस को वर्क करने की जरूरत है। बैंकिंग, फाइनेंशियल और सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर, ये जो सेक्टर है, मेन पैसा जो है यहाँ पे यूएस से आता है। यानी कि यहाँ पे थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रही है। तो जैसा कि हमने नंबर्स को गो थ्रू किया, ये नंबर्स अच्छे ही हैं टीसीएस के हिसाब से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। आइए हम इसके बाकी फाइनेंशियल्स को भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रमोटर। प्रमोटर के पास टीसीएस के 71% शेयर्स हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एफआईएस के पास भी होल्डिंग 12.35 है, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी कम हुई है। ठीक है। एंड डीआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपना हिस्सेदारी बढ़ाई है, जो कि 11% पे अब ले गए हैं। और पब्लिक शेयर होल्डिंग देखिए, ओनली 4%। तो ये एक अच्छी कंपनी की निशानी भी होती है, जहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग कम हो, तो यानी कि वो एक कंपनी एक अच्छी है। इसकी कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसमें रिटर्न्स स्लो बनते हैं, लेकिन आपके रिटर्न्स हमेशा सेफ्टी के साथ ग्रो होंगे। तो आज का वीडियो में यही सब था। और
बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरी वीडियो को देखने के